हाय दोस्तों, मैं सुधीर और आप सबका स्वागत करता हूँ द स्मार्ट स्टडी कॉर्नर में। तो आज का जो क्लास होगा मेरा वो दोस्तों वो होगा मुख्यमंत्री एवं राज्यपाल। तो जितने भी राज्य हैं इंडिया में उसके राज्य के मुख्यमंत्री एवं राज्यपाल के बारे में आज हम लोग जानेंगे। साथ ही हम इसको मानचित्र के साथ याद करने की कोशिश करेंगे ताकि मेरा कहीं से भी कोई क्वेश्चन ना छूटे। और कोई भी किसी भी प्रकार के आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको यहाँ से 2 से 3 नंबर आने की संभावना होती है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले तमिलनाडु राज्य के बारे में, जो कि यहाँ के जो राज्य राजधानी है और यहाँ के मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बारे में। ठीक है, तो देखिए यहाँ का जो तमिलनाडु राज्य का जो ये राजधानी है वो आपका हो जाता है चेन्नई हो जाता है। इसी तरह मुख्यमंत्री है जो के पलानी स्वामी हो जाता है और जो राज्यपाल है बनवारी लाल पुरोहित। साथ में हम लोग कवर करेंगे इस राज्य में कितने लोकसभा, विधानसभा और राज्यसभा सीटें हैं। ठीक है, तो यहाँ का जो लोकसभा का सीटें हैं वो है आपका 39 है और विधानसभा का सीट है वो 235 है और राज्यसभा का 18। तो साथ में यहाँ पे आपको राज्य के पशु एवं पक्षी के बारे में भी चर्चा करते चलेंगे हम लोग। तो यहाँ का राज्य का पशु है वो है नीलगिरी ताहिर है और पन्ना कबूतर है जो राज्य के पक्षी है। तो आप यहाँ मैप में देख पा रहे होंगे, ये आपको दिख रहा होगा रेड इंडिया का मैप में, वही आपका है तमिलनाडु राज्य दोस्तों। ठीक है, अगला मेरा राज्य है वो है नागालैंड। नागालैंड की राजधानी हो जाती है कोहिमा और इसके मुख्यमंत्री है नेफ्यू रियो। तो आप इसको याद रखिएगा दोस्तों, क्योंकि आपको पूछा जाता है मुख्यमंत्री और राज्यपाल के नाम। इसी तरह राज्यपाल है वो रविंद्र नारायण रवि और यहाँ की जो लोकसभा सीट है 1 है, विधानसभा सीट है 60 है और राज्यसभा सीट है 1 है। तो यहाँ पे अपना कोई इसका उच्चतम न्यायालय नहीं है। नागालैंड में कोई उच्चतम न्यायालय नहीं है। जो असम की जो उच्चतम न्यायालय है उसी गुवाहाटी में है, उसी का उपयोग वहाँ पे होता है। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं अगला राज्य के बारे में। ये है मेरा अगला राज्य है मेघालय है। मेघालय की जो राजधानी हो जाती है वो शिलोंग हो जाती है और इसी तरह से मुख्यमंत्री हैं वो है कॉनराड संगमा और राज्यपाल है यथागत राय और यहाँ का जो लोकसभा सीट है वो 2 है, विधानसभा सीट है 60 है और जो राज्यसभा का सीट है वो है 1 है। तो यहाँ पे आपको ये है जो मेघालय राज्य है वो कि 7 बहनों वाले राज्य जो पूर्वोत्तर भारत में है, जो 7 बहनों वाले राज्यों में से एक है। यह पर्वतीय राज्य पूरी है जिसमें घाटियों और पठारों का ऊंची भूमि वाले क्षेत्र मिलते हैं। ठीक है, तो अगला जो राज्य होगा मेरा वो देखते हैं। अगला राज्य वो है छत्तीसगढ़ जिसकी राजधानी आपकी हो जाएगी रायपुर हो जाएगी और जो इसका मुख्यमंत्री है वो भूपेश बघेल। तो आप नाम काफ़ी कठिन है दोस्तों, तो आप इसको याद करने की कोशिश कीजिएगा। और राज्यपाल है अनुसुईया उइके और लोकसभा सीट है 11 और विधानसभा सीट है 90 और राज्यसभा सीट है वो 5 है। तो यहाँ के कुछ महत्वपूर्ण जो दर्शनीय स्थल है वो चित्रकूट जलप्रपात है, तीरथगढ़ जलप्रपात है और इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है। तो ये सारे हैं कि ये आपको छत्तीसगढ़ में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो अगला राज्य का बारी है दोस्तों वो बिहार का है। बिहार की राजधानी हो जाती है आपकी पटना और जो है कि मुख्यमंत्री वो नीतीश कुमार है और इसका जो राज्यपाल है वो फागू चौहान। यहाँ का जो लोकसभा सीट है 40 है और जो विधानसभा है 243 और राज्यसभा है 16 है। ठीक है, तो एक चीज़ यहाँ पे याद रखिए दोस्तों, ये है जो विधान परिषद वाला राज्य में से आता है बिहार। तो विधान परिषद की जो सीटें कितना है वो है 75 है और बिहार का जो प्राचीन नाम था वो मगध था। बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं तो आपको इसको याद रखना जरूरी बन जाता है आपके लिए। देखिए, जिसकी राजधानी प्राचीन काल में राजगीर थी जिसकी राजधानी। और बिहार के वर्तमान जो राजधानी पटना है उसका ऐतिहासिक नाम क्या था, पाटलिपुत्र था। ठीक है, तो आप इसको याद रख लीजिएगा। ये मेरा अगला राज्य है वो है पश्चिम बंगाल है, जिसकी राजधानी आपकी हो जाती है कोलकाता और ममता बनर्जी इसकी हो जाती है मुख्यमंत्री और राज्यपाल है जगदीश धनखड़। यहाँ का जो लोकसभा सीट है वो 42 है और जो विधानसभा है 295 है और राज्य का सभा है वो 16 है।
तो यहाँ का जो एक इम्पोर्टेंट स्थल हो जाता है दोस्तों वो है टाइगर रिजर्व पार्क, जो कि सुंदरवन में मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो इसको आप याद कर लीजिएगा। अगला जो मेरा राज्य है वो आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश की जो राजधानी हो जाएगी हैदराबाद हो जाएगी, और यहाँ का जो मुख्यमंत्री है वो है YS जगनमोहन रेड्डी। तो आप YS को याद रखिएगा दोस्तों, क्या है कि एग्जाम में ज़्यादातर आंध्र प्रदेश का ही पूछा जाता है मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बारे में। तो राज्यपाल जो है विश्वभूषण हरिचंदन, नाम भी बहुत जटिल है दोस्तों, तो आप इसको आशा करते हैं याद रख लीजिएगा। और जो आप मैप में देख पा रहे होंगे यही आपका आंध्र प्रदेश। तो यहाँ का जो लोकसभा सीट है वो 25 है, और विधानसभा 175 और राज्यसभा 11 सीट है। जो यहाँ का राज्य के पशु है वो चिंगारा है, तो और जो राज्य के फूल है वो मुकुंद है। तो अगला जो मेरा राज्य जो मेरा अगला है वो है मध्य प्रदेश है, जिसकी राजधानी आपकी भोपाल हो जा रही है, और उसका मुख्यमंत्री है कमलनाथ, और जो वहाँ का राज्यपाल है वो लालजी टंडन जी। तो इसका जो लोकसभा सीट है वो है 29 है, और विधानसभा सीट है 230 है, और राज्यसभा का सीट है यहाँ का वो 11 है। तो यहाँ का जो महत्वपूर्ण जो धरोहर जो विश्व विरासत स्थल की तरह से घोषित किया गया है वो है खजुराहो, सांची और भीमटेका। तो ये आपको याद रखने के लिए बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, तो अगला जो मेरा राज्य होगा उसको हम लोग देखते हैं। गुजरात। गुजरात जिसकी राजधानी है गांधीनगर, और इसका यहाँ का जो मुख्यमंत्री है वो विजय रूपानी, और जो राज्यपाल है आचार्य देवव्रत। तो आप ये सबको याद रखिएगा, क्या है कि पूछा जाता है दोस्तों। और जो यहाँ का लोकसभा सीट है वो 26 है, विधानसभा है 182 है, और जो राज्यसभा है 11 है। तो देखिए एक पे यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट चीज़ देखने को मिल रहा होगा कि दृष्टि के क्षेत्रफल की दृष्टि में भारत का सबसे बड़ा जिला है वो कौन सा जिला है, कच्छ है, और वो कहाँ पे स्थित है, तो गुजरात में स्थित है। आप इसको याद रखिएगा। गिर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है, तो वो है गुजरात में। पूछा ये बहुत एक सारा एग्जाम में पूछा जाता है वन्य जीव अभयारण्य के बारे में। तो वन्य जीव अभयारण्य के बारे में एक आप लोग के लिए स्पेशल ट्रिक के साथ में वीडियो बनाऊंगा, जिसमें आपको पूरा कवर करूंगा। देखिए विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम अहमदाबाद में, जो कि अभी फिलहाल ही बना है दोस्तों, और इसका जो उद्घाटन करने के लिए ट्रम्प साहब आए थे अमेरिका से। जो अगला मेरा राज्य है वो राजस्थान है, जिसकी राजधानी है रायपुर है, और मुख्यमंत्री यहाँ का है अशोक गहलोत। राजस्थान आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे मैप में। और इसी तरह से यहाँ का जो राज्यपाल है वो कलराज मिश्र। तो यहाँ का लोकसभा सीट है 25 है, विधानसभा है 200 है, और राज्यसभा का सीट है 10 है। और राजस्थान का जयपुर गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है। बहुत सारे एग्जाम में आपको पूछा हुआ है, और आपको पूछने के भी चांसेस बनते हैं, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। जो अगला मेरा राज्य हो जाएगा दोस्त वो है महाराष्ट्र, जिसकी राजधानी है मुंबई, और जो नागपुर को शीतकालीन में बोला जाता था ये नागपुर है, जो मुंबई में स्थित है। और यहाँ का जो मुख्यमंत्री है उद्धव ठाकरे हैं, और राज्यपाल है भगत सिंह केसयारी। और यहाँ का जो लोकसभा है वो है का सीट है 48 है, और विधानसभा का 288, और राज्यसभा का 19। मुंबई भारत का सबसे बड़ा शहर और देश की आर्थिक राजधानी के रूप में जानी जाती है। तो आप इसको याद रखिएगा, मुंबई भारत का सबसे बड़ा शहर है तथा देश की आर्थिक राजधानी के रूप में मुंबई को कहा जाता है। अगला जो मेरा राज्य है जो उत्तर प्रदेश है, जिसका जो राजधानी है वो है लखनऊ है, और ये मुख्यमंत्री इनका है योगीनाथ आदित्य। और जो यहाँ का राज्यपाल है वो आनंदी बेन पटेल है। ठीक है, तो लोकसभा का सीट है दोस्तों यहाँ पे 80 है, और इसी तरह से विधानसभा का सीट है 403 है। तो जो उत्तर प्रदेश है दोस्तों वो सभी राज्यों से सबसे ज़्यादा इसका जो विधानसभा सीट है लोकसभा सीट है। तो अभी आप इसको याद रख लीजिएगा, क्या है कि आपको पूछा जा सकता है से कौन से राज्य की सबसे ज़्यादा विधानसभा सीट है। और जो यहाँ का राज्यसभा सीट है वो है 31 है। तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य को भी इसी को बोलते हैं उत्तर प्रदेश को। तो मैप में आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में अनेक नदियाँ हैं, जिनमें गंगा, यमुना, बेतवा, केन, चंबल, घाघरा, गोमती, सोन आदि। तो देखिए यहाँ से आपको पूछा जा सकता है कि कौन सी नदी उत्तर प्रदेश से गुजरती है, और 4 ऑप्शन दे देंगे, 2-3 में से नहीं रहेंगे और 1 में से रहेंगे, तो सबको आपको याद रखना होगा। ठीक है,
तो यहाँ से इम्पोर्टेंट चीज़ आपको कवर करवाते जा रहा हूँ। अगला मेरा जो राज्य है वो उत्तराखंड है, जो कि आपको मैप में दिख रहा होगा। और इसका जो राजधानी है वो दोस्तों वो देहरादून है। जो यहाँ का मुख्यमंत्री है वो है त्रिवेंद्र सिंह रावत है, और जो राज्यपाल है बेबी रानी मौर्य। जो यहाँ का लोकसभा सीट है वो 5 है, विधानसभा सीट है 71 है, और राज्यसभा सीट है 3 है। तो यहाँ का जो मेन चीज़ है दोस्तों वो वन अनुसंधान केंद्र उत्तराखंड में है। आपका फूलों की घाटी उत्तराखंड में है। नैनीताल, मसूरी राज्य के प्रमुख पर्यटन स्थल जो उत्तराखंड में ही सारे सब स्थित हैं। जो मेरा अगला राज्य है दोस्तों वो हिमाचल प्रदेश है, जिसकी राजधानी आपको शिमला हो जाती है, शिमला। और मुख्यमंत्री है जयराम ठाकुर, और राज्यपाल है बंडारू दत्तात्रेय। और इसका जो लोकसभा सीट है वो 4 है, विधानसभा 68 है, और राज्यसभा है 3 है। तो जो यहाँ का जो मेन चीज़ है दोस्तों हिमाचल प्रदेश के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। देखिए, यहाँ का जो हिमाचल प्रदेश की राजधानी और ब्रिटिश कालीन समय में ग्रीष्मकालीन राजधानी शिमला राज्य का सबसे महत्वपूर्ण पर्यटक रहा है। हमेशा से ब्रिटिश काल से ही इस राजधानी जो है हिमाचल प्रदेश की शिमला, वो ब्रिटिश काल से ही पर्यटक स्थल के रूप में रहा है। ठीक है, तो अगला जो मेरा टॉपिक हो जाएगा, अगला जो मेरा राज्य है, अगला मेरा राज्य वो है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का जो राजधानी है वो ईटानगर है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे मैप में, इंडिया के मैप में। जो इसका मुख्यमंत्री है पेमा खांडू है, और यहाँ के राज्यपाल जो है बी डी मिश्रा है। ठीक है, तो यहाँ का जो लोकसभा का सीट है वो 2 है दोस्तों, और विधानसभा का 60 है, और राज्यसभा का 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो अरुणाचल प्रदेश है, तो इसके जो 7 बहनों वाले जो मतलब पूरब में जो राज्य हैं उसमें से एक काउंट होते हैं। ठीक है, अगला जो मेरा वो राज्य है वो है गोवा। गोवा जो कि जिसकी राजधानी है पणजी, और इसका मुख्यमंत्री है प्रमोद सावंत, और राज्यपाल है सत्यपाल मलिक। और लोकसभा सीट है 2, इसका लोकसभा सीट है 2, विधानसभा सीट है 40, और राज्यसभा सीट है 1। तो क्षेत्रफल के अनुसार से सबसे छोटा राज्य माना जाएगा तो वह है गोवा हमारे देश का। ठीक है, और जनसंख्या के अनुसार से चौथा सबसे छोटा राज्य है। जो अगला मेरा वो राज्य हो जाएगा वो है त्रिपुरा। त्रिपुरा की जो राजधानी है वो अगरतला है, और जो यहाँ का जो मुख्यमंत्री है वो विप्ल कुमार देव है, और जो राज्यपाल है वो रमेश बैस। और यहाँ का जो लोकसभा सीट है 2 है, विधानसभा सीट है 60 है, राज्यसभा सीट है 1। तो त्रिपुरा के बारे में थोड़ा हम लोग जान लेते हैं। त्रिपुरा बांग्लादेश तथा म्यांमार की घाटी नदियों के बीच में स्थित है। देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, बांग्लादेश और म्यांमार के बीच में स्थित है। इनके तीनों तरफ बांग्लादेश, और केवल एक तरफ उत्तर पूर्व में असम और मिजोरम से जुड़ा हुआ है। आप मैप में देख के आप इसको याद कर सकते हैं। और जो मेरा अगला जो राज्य है वो है मणिपुर। मणिपुर की जो राजधानी है वो इम्फाल है, मुख्यमंत्री है एन बीरेन सिंह जो मुख्यमंत्री वो मणिपुर का है। और इसी तरह से राज्यपाल है वो नजमा हेपतुल्ला। और यहाँ का जो लोकसभा सीट है वो 2 है, विधानसभा सीट है 60 है, और जो राज्यसभा सीट है वो 1 है। तो जो मणिपुर है वो विशेष चीज़ के लिए जाना जाता है। देखिए, भारत का आभूषण, पूरब का स्विट्जरलैंड आदि विदित के नामों से संबोधित किया जाता है मणिपुर को। तो अगला जो मेरा राज्य है उसको देखते हैं। अगला राज्य है वो है मिजोरम। मिजोरम की राजधानी है आइजोल, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा डायग्राम पे, ये है मिजोरम। और इसी तरह मुख्यमंत्री है जोरामथंगा। राज्यपाल है पी.एस. श्रीधरन। तो इसका जो लोकसभा का सीट है वो 1 है, विधानसभा का सीट है 40 है, और राज्यसभा का सीट है 1 है। ठीक है दोस्तों, तो अगला मेरा राज्य है वो सिक्किम है। सिक्किम की राजधानी है गंगटोक, और इसका जो मुख्यमंत्री है प्रेम सिंह तमांग, और राज्यपाल है गंगा प्रसाद है। और जो यहाँ का लोकसभा सीट है वो 1 है, विधानसभा 32 है, और राज्यसभा 1 है। ठीक है, तो अगला जो मेरा राज्य हो जा रहा है, अगला जो मेरा राज्य है वो है हरियाणा, जिसकी राजधानी है चंडीगढ़,
मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर और राज्यपाल है सत्यदेव नारायण आर्य। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, इसलिए हम जल्दी जल्दी से आपको बताते हुए पार करते जा रहे हैं। तो आप वीडियो को देखते हुए आप स्क्रीनशॉट करके या पॉज करके आप इसको याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ का जो लोकसभा सीट है वो 10 है और विधानसभा 90 है और राज्यसभा है 5 है। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं अगला जो राज्य होगा। अगला मेरा राज्य वो पंजाब है। पंजाब की जिसकी राजधानी चंडीगढ़ है और यहाँ का जो मुख्यमंत्री है अमरिंदर सिंह है और राज्यपाल है विजेंद्र पाल सिंह बदनौर। यहाँ का जो लोकसभा सीट है 13 है, विधानसभा 117 और राज्यसभा 7 है। तो पंजाब के प्रमुख नगर है अमृतसर, लुधियाना, जालंधर, पटियाला और बठिंडा। तो आप इसको याद रखिएगा। उच्च न्यायालय पंजाब और हरियाणा का दोनों का कॉमन है, तो इसको भी आप याद। अब बारी है दोस्तों झारखंड राज्य की। झारखंड राज्य जिसकी राजधानी हो जाती है रांची और यहाँ का जो मुख्यमंत्री वो हेमंत सोरेन जी हैं और राज्यपाल है वो द्रौपदी मुर्मू है और लोकसभा सीट है 14 है, विधानसभा 81 है और राज्यसभा है 6 है। झारखंड के लोक नृत्य के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। झूमर है, डमकच है, पाइका है, छऊ नृत्य है, जदूर, नाचनी, नटुआ, अंगनी, ये सारे चीज़ है जो झारखंड के नृत्य है। अगला जो मेरा राज्य है दोस्तों वो असम है जिसकी राजधानी है दिसपुर और मुख्यमंत्री यहाँ का है सर्बानंद सोनोवाल और यहाँ का जो राज्यपाल है वो जगदीश मुखी है और लोकसभा है सीट है जो 14 है, विधानसभा 81 है और राज्यसभा 1 है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे जो असम राज्य है उसको आप मैप में देख पा रहे होंगे। देखिए कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ये बहुत सारे एग्जाम में आपको पूछे जाते हैं कहाँ पर है, तो आप बता दीजिएगा असम में है। ठीक है, यहाँ एक सींग वाले गेंडा के लिए प्रसिद्ध है, एक सींग वाले गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। देखिए उच्चतम न्यायालय गुवाहाटी में है जो कि असम में ही पड़ता है। अब बारी है दोस्तों राजस्थान की, तो मतलब तेलंगाना की। तेलंगाना जिसकी राजधानी है आपका हैदराबाद और मुख्यमंत्री है के चंद्रशेखर राव, राज्यपाल है तमिल साई सुंदराजन और यहाँ का लोकसभा सीट है 17 है और ये विधानसभा सीट है 119 और राज्यसभा सीट है 9 है। ठीक है दोस्तों, तो ये भी द्विसदनीय जो ये है विधान परिषद वाला राज्य है जिसमें से 40 सीट इसका है जो कि 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था। आप यहाँ पे मैप पे देख पा रहे होंगे जो रेड दिख रहा है वो है आपका तेलंगाना राज्य। दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है तो मैं जल्दी जल्दी इसको पार कर रहा हूँ। ठीक है, केरल है जिसकी राजधानी है तिरुवनंतपुरम, जिसका मुख्यमंत्री है पिनाराई विजयन और इसका राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद अली। लोकसभा सीट है 22 और विधानसभा है 141 और राज्यसभा है 9। तो अगला स्टेट हम लोग देखते हैं। ये मेरा अगला स्टेट है वो है उड़ीसा है जिसकी राजधानी है भुवनेश्वर, मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक, राज्यपाल है गणेश लाल और यहाँ का लोकसभा 21 है और विधानसभा 147 सीट है और राज्यसभा का सीट है 10 है। तो बाकी चीज़ आप देख PDF से मतलब डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से आप देख सकते हैं, नहीं तो स्क्रीनशॉट मार के आप पढ़ सकते हैं। अब बारी है दोस्तों कर्नाटक राज्य की, जो कि आपको जिसकी राजधानी हो जा रही है बेंगलोर और यहाँ का मुख्यमंत्री है BS येदुरप्पा। तो नाम काफ़ी जटिल है दोस्तों, तो आप आशा करेंगे आप अच्छा से याद कर लें इसको, क्या कि पूछा जाता है एग्जाम पे। और राज्यपाल है बजू भाई वाला और लोकसभा सीट है 28, विधानसभा है 225 और राज्यसभा है 12। और यहाँ पर भी द्विसदनीय विधान परिषद चलता है दोस्तों, तो इसका सीट है 75 और यहाँ का जो मुख्य जो लोक नृत्य है वो है भरतनाट्यम। तो दोस्तों ये मेरा वीडियो था और जिसको आपको मैं पूरी आपको कवर किया एक ही वीडियो में, तो आपको अच्छा लगा होगा। तो आगे देखते हैं हम लोग। किसी भी प्रकार का यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्या कि आपको यहाँ पे इसी प्रकार के आपको कंटेंट मिलते रहेंगे जो कि आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होंगे। ठीक है दोस्तों, तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा और अच्छा लगेगा तो आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि एक लाइक से ही मेरा मोटिवेशन बढ़ता है। ठीक है दोस्तों, बाय।